नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और साउथ इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक विजय थलापति ने अपनी पार्टी कुछ दिन पहले बनाई थी, तमिलनाडु वेत्री कड़गम यानी टीवीके। वो पार्टी बनने के बाद पहली बार उन्होंने रविवार के दिन अपना एक रैली किया। उस रैली में 3 लाख लोग शामिल हुए थे। 3 लाख। उन लोग का फॉलोअर को जानते हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के जो भी हीरो होते हैं या जो भी कलाकार होते हैं उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। 3 लाख लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। अब उन्होंने जब ये रैली में अपना पहला भाषण एक नेता के तौर पे उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना अच्छा भला करियर को छोड़कर आपके लिए आया हूँ। ये तो सभी लोग कहते हैं भाई, अब लेकिन ये अलग बात है कि उनको कहता कौन है कि छोड़ करके आइए, आप रहिए, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहती। इन्होंने जो कहा है कि टीवी के बनने के उन्होंने कहा, सार्वजनिक भाषण देते हुए कहा कि दिग्गज एमजी रामचंद्रन और एनटी रामाराव को तब महज सिनेमा अभिनेता कहकर उपहास का पात्र बनाया गया था जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, लेकिन वे संबंधित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों के दिलों में बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं। टीवीके के नेता यानी कि विजय थलापति ने कहा, तमिलनाडु में कुछ लोग राजनीति में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति को एक खास रंग में रंग रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन वे अंडरग्राउंड सौदेबाजी करके चुनाव के दौरान शोर मचाएंगे और हमेशा फांसीवाद की बात करेंगे। एकजुट लोगों में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का डर पैदा करेंगे। स्टालिन एक जनविरोधी सरकार को द्रविड़ मॉडल शासन कह रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अपने विरोधियों को खास रंगों में रंगना बंद कर दें। सीधे सीधे उन्होंने कहा, स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और उतना ही नहीं, इनका कहना है विजय थलापति का कि जो उनका जो विचारधारा कि मेरी पार्टी का विचारधारा क्या है, उनके कौन से 2 दुश्मन है, उन्होंने सब कुछ पर खुल करके बात की, उनके जिससे उनकी लड़ाई लड़नी है और उनके पार्टी का सिद्धांत क्या होने वाला, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने भाषण में खुलकर कहा। थलापति का कहना है कि देश को तमाम आधारों पर बांटने वाली ताकतें और भ्रष्ट लोग उनकी पार्टी के दुश्मन हैं। उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की विचारधारा पर आधारित रहने वाली, उनके मार्गदर्शक में ईवीआर पेरियार और के कामराज जैसे नेता हैं। ऐसे विजय थलापति की फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ऐसे वो भी अब थलापति नहीं, विजय जोसेफ उनका रियल नाम है। विजय ने डीएमके और स्टालिन परिवार पर निशाना साधा और वही उन्होंने कहा कि डीएमके नेता जनविरोधी सरकार को द्रविड़ मॉडल सरकार कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा, भाजपा को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाई हमारा जो है उनसे वैचारिक मतभेद रहा है, उनसे वैचारिक मेरी जो है उनसे प्रतिद्वंदता चलेगी भाजपा से, लेकिन मेन दुश्मन उन्होंने ये कहा क्योंकि ये इनका जो है पूरा का पूरा जो राजनीति होगा वो द्रविड़ और इन सब चीज़ों पे तमिल पे रहने वाला है। जैसे उन्होंने उसके बाद जो है अगला स्वार्थी परिवार द्रविड़ मॉडल, उन्होंने स्टालिन को स्वार्थी परिवार कहा, तमिलनाडु को लूटने वाला कहा, पेरियार और अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, यह हमारा राजनीतिक दुश्मन है। टीवी के द्रविड़म और तमिल राष्ट्रवाद को अलग अलग नहीं मानती है। पार्टी ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की भी वकालत की और इसके लिए जाति जनगणना की मांग की। ये भी आते के साथ जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यक्रम में विजय को एक तलवार और संविधान, भगवत गीता, कुरान और बाइबल की प्रतियां भेंट की गई। वो जो है धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वाली बात है जो इनका कहना है। और एक तरह से जो बांटने वाली राजनीति, इसका ये कहकर के उन्होंने भाजपा और स्टालिन दोनों पे निशाना साधा है। लेकिन वहाँ पे सीधे सीधे उनका कहना है कि भाजपा से मेरी वैचारिक प्रतिद्वंदिता है, लेकिन स्टालिन जो है वो लूट रहे हैं, यहाँ पे जनता को मूर्ख बना रहे हैं और उनका जो पूरा परिवार है लूट तंत्र का एक हिस्सा रहा और अभी तक लूट रहे हैं मूर्ख बना करके। तो यही है इनका। और आज बहुत ही एक जोरदार भाषण उन्होंने दिया। पहला ही भाषण बड़ा नाटेदार, उतने 3 लाख लोगों के बीच में उन्होंने अपना जो है बड़ा बढ़िया भाषण दिया
अब देखिए कि क्या होता है दक्षिण की राजनीति में, तमिलनाडु में क्या होता है। और इनका जो है आने वाले चुनाव में ये इनका आज इन्होंने घोषणा करी कि हम पूरी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और सबसे बड़ी पार्टी बन कर करके हम सरकार बनाएंगे। ये कहना है विजय थलापति का, विजय जोसेफ का, नेता जो टीवीके के हैं, जो अभी नई नई पार्टी बनाए। उनका पहला पार्टी बनाने के बाद ये पहला रैली था, पहली रैली थी और उसमें ये का पहला भाषण था, राजनीतिक भाषण था। और वो कह रहे हैं कि हम अपनी करियर को छोड़ करके आए हैं, बना बनाया जमा जमाया करियर को छोड़कर हम जनता के लिए आए हैं। पहले भी उपहास उड़ाया गया था जो भी फिल्म इंडस्ट्री से आए थे, और आज भी उपहास उड़ाया जा रहा है। और ये स्टालिन के इनका जो है पुराना ये इतिहास रहा है। चलिए देखते हैं कि विजय थालापति क्या गुल खिलाते हैं। पवन कल्याण को देख कर करके शायद उनके भी मन में मतलब हिलोरे मार रहे हो कि शायद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मैं भी बन जाऊं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसके चुनाव के बाद जो है मेरा सबसे बड़ा होगा, और बाद में देखेंगे कि गठबंधन कैसे किसके हो सकता है। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।